गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए रीजनिंग में एक और वीडियो लेके आए हैं नंबर सीरीज से जुड़ी हुई। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि जो नंबर सीरीज है, फिर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कितने कितने तरीके के नंबर सीरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिकली 5 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम आपको समझाएंगे इनको कैसे इजीली आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कौन सी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो कौन सी नंबर सीरीज से बिलोंग करता है, कैसे उसको क्विकली आइडेंटिफाई किया जाए। और अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बड़ी आराम से उसको डिकोड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता सकते हैं कि कैसे ये निकली थी, ये कैसे सीरीज बनी है। फिर आपसे भले ही, जो है सीरीज का अगला नंबर पूछे या फिर आपसे पूछे जो है रॉन्ग नंबर कौन सा, आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखें, हम आपको इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ सीरीज से कि एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितनी प्रकार की सीरीज से पूछे जाते हैं। ये बेसिकली 5 तरीके की सीरीज होती हैं आपके एग्जाम्स में आने वाली। सीरीज का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए एक आपको दिया है, ये नंबर की एक सीरीज दी है, ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14। फिर आप तो ये जो सीरीज हो गई, जो नंबर्स लिखे हुए हैं एक फिक्स पैटर्न में लिखे हैं उसको कहते हैं सीरीज। और ये जो आगे क्वेश्चन मार्क लग गया हमारा, इसको कहते हैं क्वेश्चन। आपको यहाँ तो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा जा सकता है सीरीज का, या फिर आपसे पूछा बोला जा सकता है इस सीरीज में कौन सा रॉन्ग नंबर है, इस सीरीज का कौन सा रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो होगी हमारी नेक्स्ट नंबर जानने की। अगली वीडियो में हम करेंगे कि जो रॉन्ग नंबर जानने के लिए, वैसे तो अगर आपने सीरीज पहचान ली तो एक ही बात है आपके लिए, भले ही आपको नेक्स्ट नंबर पूछ लिया जाए या फिर रॉन्ग नंबर पूछ लिया जाए, पर थोड़ा रॉन्ग में थोड़ा और ट्रिक लगानी पड़ती है, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो जैसे कि इस सीरीज को है, इसको अगर हम डिकोड करें तो हम देखेंगे कि इसमें हर एक नंबर में +3 हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले एक नंबर आपका कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया और फिर उसमें +3 +3 +3 करते हुए चले गए। इन्हें ही कहते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो हमारी सीरीज होती है उसमें यही होता है कि कोई स्टार्टिंग का कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 89 ही ले लीजिए, और इसमें +3 या फिर -3 करते चले जाते हैं हम। मतलब कोई भी नंबर +3 +5, या फिर हो सकता है आपको ना इसमें भी एक सीरीज दे दें, जो प्लस हो रहा है इसमें भी एक अजीब सी सीरीज दे दें। फॉर एग्जांपल हो सकता था आपको दे देते, मैं ये लिख देता हूँ, इधर प्लस जो है 3, फिर +6 +9 +12, ये करके ऐसे करके बना देते। फिर आपका हो जाता 2 से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि पहले तो एक आर्बिट्रेरी नंबर उन्हें कुछ देना ही पड़ेगा। फिर हो जाता है आपका, तो ये आपकी सीरीज हो जाती है। मतलब इसमें प्लस में भी हो सकता है आपको प्लस के अंदर भी एक अलग से सीरीज दे दें, +3 +6 +9 +12। अगर ऐसा दें तो इसको इसको भी आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो इस केस में तो हम देख के ही पहचान लेते हैं, देख के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। पर अगर इसको देख के ना करना हो और कुछ कॉम्प्लेक्स सा नंबर दे दिया हो तो इसको और फर्दर करेंगे हम। अगर हम इसको और फर्दर करते हैं तो ये अपने आप ही डिकोड हो जाएगी हमारे सामने, ये देखिए। देखा, अपने आप ही ये डिकोड हो गई। इसमें फिर 12 में फिर से +3 करेंगे हम, यानी कि 15। तो फिर 12 दे रहा था तो 15 इसमें प्लस करेंगे हम, और इसका अगला नंबर आ जाएगा हमारा 47। तो इसमें इस सीरीज में हमारा अगला नंबर आ जाता है 47। ये सब होती है हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे जो नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं, धीमी गति से। और ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं है, इस वाली में तो थोड़ी सी वेरिएशंस थी, पर ये भी धीमी गति से बढ़ रहे थे हमारे। ऐसे नहीं कि अचानक से 2 गुना हो गया नंबर,
अचानक से जो है 3 गुना हो गया, 0 लग गए एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा और पूरे सीरीज में ओवरऑल आपको एक साथ दिखेगा, ठीक है? और जबकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सीरीज होती है, इसमें आपको अचानक से नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें आपको दिखेगा कि तेजी से बढ़ रहे हैं नंबर। जैसे कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की एक सीरीज की बात करें, और दूसरे हम एडिशन की सीरीज को कंपेयर करें बस देखने के लिए, आप इन दोनों सीरीज को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारी पहली वाली सीरीज है, एडिशन की सीरीज है, वो इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा तेज़ी से नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, इनकी एक तेज़ी से नंबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनको 1 2 3 4 5 डिजिट लग गई 14 तक पहुंचने के लिए, जबकि ये 6 से स्टार्ट हुई बट 12 24 48 जल्दी जल्दी से पहुंच गई। और यहाँ तक कि आगे जाके तो सीधा थर्ड डिजिट पे भी हमारा 3 डिजिट का नंबर आ जाता, ठीक है? 3 चीज़ों के जर्नी अगली बार आता है, पर चलो, मतलब जल्दी से नंबर तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, उसमें कहते हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं या तेज़ी से घट रहे हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की सीरीज़ होती है हमारी। जब धीमी गति से बढ़ रहे हो तो वो कहलाती है हमारी सम की सीरीज़। अच्छा, अब इसमें ना एक और बात आइडेंटिफ़ाई करने की होती है, जो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ होती है उनमें, कि एक तो जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, फिक्स रेशियो में बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट फिक्स रेशियो में, इसको आप एग्जैक्टली फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो थोड़ा मिक्स करके दे देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इसमें होता, ये वाली आपको सीरीज दी जाती, तो इसमें आप कहेंगे कि ये तो फिक्स प्रोपोर्शन में है भी नहीं, है ना? कि छः का दो गुना तो 12 होता है, फिर 13 लिखा है, 13 का दो गुना तो 26 होता है, 27 लिखा है, तो ये ऑलमोस्ट फिक्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या सीरीज बनी है हमारी, इसमें हमने इंटू टू प्लस वन कर दिया है, इंटू टू प्लस वन कर दिया है। ये तो ऐसी भी आपकी सीरीज बन सकती है, इसलिए इसमें देखना होता है कि फिक्स ऑलमोस्ट फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ती रहे और तेजी से बढ़े। अब हम तीसरी बात करते हैं अपने स्क्वायर और क्यूब की सीरीज की। इसमें क्या होता है, स्क्वायर और क्यूब की सीरीज में आप पाएंगे कि नंबर ना बड़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा, हम बात करें तो 86 अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे, तो इसमें देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो नंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं और आगे जाके स्पीड कम हो जाती है बढ़ने की। जैसे जैसे आगे चलती जाएंगे प्रोपोर्शनली वो स्पीड कम हो जाएगी, मतलब न्यूमेरिक वे में तो बढ़ जाएगी, पर अगर हम रेशियो की बात करें, जैसे कि पहले 6 का जो है दोगुने से भी ज़्यादा हो गया, फिर 10 के दोगुने से कम हुआ थोड़ा, उसके बाद और कम हुआ, 19 के दोगुने से थोड़ा और ज़्यादा कम हुआ, ऐसे मतलब प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी, पर स्पीड हमेशा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती रहेगी। समझे आप? इसको मैं बता देता हूँ, इसमें स्लो बढ़ती है, इसमें फास्ट, ठीक है? वेरी फास्ट बढ़ती है हमारे क्यूब और स्क्वायर की क्वेश्चनों में जितनी भी सीरीज होती हैं, पर लेटर जाके वो धीरे धीरे प्रोपोर्शनली स्लो हो जाती हैं। पहले जो नंबर आपके दो गुने तीन गुने स्पीड से तीन गुने हो रहे थे, पर आगे जाके वो कुछ जो है कह सकते हो 20% बढ़ेंगे, 30% बढ़ेंगे, 80% बढ़ेंगे, ऐसे भी बढ़ेंगे, तो लेटर जाके उनका प्रोपोर्शनली कम स्लो हो जाती है स्पीड। अब फिर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस आते हैं हमारे, है ना? ठीक है, हमारे मल्टीपल ऑपरेशंस आते हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस क्या होते हैं कि मतलब सिर्फ एक ही नहीं लगाया आपने, सब्ट्रैक्शन और जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों के कुछ कॉम्बिनेशन से बना दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने
एक एग्जाम्पल भी लिया था पहले 2, फिर इसका 2 गुना करके -1 कर दिया हमने। ठीक है, 2 इंटू 2 करके -1 करते चले गए अगर हम, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, कि मतलब दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनाई है, दो टाइप की सीरीज एक साथ लगाई है। इसको आइडेंटिफाई करने का भी वही सेम तरीका है जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में था, कि ऑलमोस्ट फिक्स प्रोपोर्शन से बड़े। ऑलमोस्ट इसमें तो हमारा बिल्कुल ही एग्जैक्टली फिक्स प्रोपोर्शन से बढ़ रहा था, जबकि अगर हम जो है मल्टीपल ऑपरेशंस लगाएंगे, काफ़ी सारे ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट फिक्स प्रोपोर्शन से बढ़ेगा हमारा। फिर हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर सीरीज आ जाती है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको देता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सी आपको कॉम्बिनेशन की सीरीज दी है। सिंपल सी कॉम्बिनेशन की है, मैंने एक सीरीज दी है आपको। तो इसमें आप देखेंगे पहले नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ गड़बड़ सी आपको दिखाई दे रही है कि अगर कोई इन बाकी सभी सीरीज में हमने देखा था कि नंबर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही चले जाएंगे, अगर वो घट रहे हैं तो घटते ही चले जाएंगे। पर इसमें कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहा है। जब ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि ये जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, सिर्फ सिंपल सीरीज नहीं है, कॉम्बिनेशन है। अर्थात जी, आप देखेंगे इसमें दो सीरीज आपको दिखाई देंगी, दो सीरीज को एक मिक्स करके लिखा गया है। यानी कि हर दूसरा नंबर की अपनी एक अलग सीरीज बना रहा है, और हर पहला नंबर अपनी एक अलग सीरीज यहाँ पे बना रहा है। तो फिर हम देखें 5, 8 और 11, ये हमारी सिंपल सम की सीरीज बन रही है। इसमें सिंपल हमारा 5 में 3, फिर 3 में फिर 8 में 3, यानी 11 आ रहा है। जबकि ये यहाँ पे सिंपल जो है +1 +1 हो रहा है। इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपका मेथड होगा, वो मेथड होगा कि अगर जो नंबर्स हैं वो बीच में कम हो रहे हैं और फिर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए साइन होगा, एक सिग्नल होगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज है। इसमें कुछ सिंपल एक सीरीज नहीं, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने, क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन, कि नंबर सीरीज गिवन है 2, 5, 10, 17, 26, 37। सबसे पहले इसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ऑब्वियस सी सीरीज तो नहीं है ये। अगर हम ऑब्वियस से देखें, ये 3 का गैप, ये हमारा 6 का गैप, 7 का गैप, 3, 6, 7, तो कोई भी आपको ऑब्वियस सी सीरीज नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद आप जल्दी से देखना है इसको, 2 मिनट में जल्दी से, 2 सेकंड में जल्दी से देख लेना कोई ऑब्वियस सी सीरीज नहीं है। उसके बाद जल्दी से आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे अपनी। के बाद हम अपने सम जो एडिशन की सीरीज के ट्राई करना देख लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक जो है इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इतने ज़्यादा नंबरों के बाद भी ये 2 से थर्ड डिजिट में नहीं पहुंचा है, हमारा 3 डिजिट का नंबर नहीं आया, बल्कि 50 को भी इसने क्रॉस नहीं कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबरों के बाद भी इसने 50 को पार नहीं करा है, यानी कि बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है। और ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा जो है वेरिएशंस भी इसमें नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये जो है हमारी एडिशन की सीरीज हो सकती है। ठीक है, अभी आपको ये अज्यूम करना है कि ये हो सकती है ये नहीं दिमाग में बैठा लेना। बस ये समझना है इसकी एडिशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसको करा। पहले तो हमने दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस निकाला, फिर इनमें हमने फिर से आगे डिफरेंस निकाला। तो हमने देखा है एक तो कि ये डिफरेंस निकालने पर 3, 5, 7, 9, 11 आ रहा था। पर दोबारा डिफरेंस निकाला तो हमें एक पैटर्न दिखाई दिया कि हर बार दो दो एडिशन हो रही है। फिर इसमें क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है अपनी सीरीज का, तो हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि पहले 11 में 2 प्लस करो, 13 आएगा। फिर हमारे 37 में 13 प्लस करो, यानी कि 50 आएगा।
ठीक है? तो फिर इसका आंसर हमारा 50 हो जाएगा। चलिए अब हम अगली सीरीज़ भी ल लगे हाथ देख लेते हैं। ये तो आसान सी सीरीज़ थी, पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए आसान ही लिया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है? तो अब आप इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैंने आपको क्या समझाया था, आप देखेंगे पहले समझेंगे कौन-सी टाइप की ये सीरीज़ है। क्या ये तेज़ी से बढ़ रही है? क्या ये स्लोली बढ़ रही है? फ़िक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? या ऑलमोस्ट फ़िक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? तो आप देखेंगे ये 3 गुना हो गया, फिर ये हमारा 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर ये 3 गुने से फिर से थोड़ा ज़्यादा हो गया और ये फिर से 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा हो गया। यानी कि हमारा ऑलमोस्ट 3 गुना हो रहा है। यानी ऑलमोस्ट में क्या होता था हमारे कि मल्टीपल ऑपरेशंस लगते थे। हमारे मल्टीप्लाई ये और या फिर सम एडिशन का सम और सब्ट्रैक्शन का एक साथ लगता था। 2 मेथड्स हमारे एक साथ लग 2 ऑपरेशंस एक साथ लगते थे। जब भी आपके सामने एक मल्टीपल ऑपरेशन की सीरीज आ जाए, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया अपने एग्जाम में कि मल्टीपल ऑपरेशन की सीरीज है, तो इसको आगे सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको सबसे पहले नंबर को पकड़ना होगा। हमारा 0.5 पहला नंबर है, तो 0.5 को हमने पकड़ा, उसमें अब मल्टीपल कई सारे हम जो जितने भी पॉसिबल वेज हैं, वो सारे पॉसिबल वेज लिखेंगे, जिससे हम 0.5 को डेढ़ में कन्वर्ट कर सकें। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखें इस मेथड को, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं कोई नहीं समझाएगा इस मेथड को कि अगर आपको जानना है, अगर सिंपल अगर आसान सा क्वेश्चन होता, तो आप देख के आराम से निकाल देते, पर जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? पहले आपको डेढ़ पहले अंक को पकड़ना है, जैसे कि इस केस में हमारा डेढ़ था, 0.5 था और उसको समझना है कैसे डेढ़ में कन्वर्ट किया जाए। कौन से कितने ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास कि हम उसको डेढ़ में कन्वर्ट कर सकें। तो हम देखते हैं, एक तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 0। इधर मैंने प्लस 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये मल्टीपल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई और सम या फिर सब्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है? डेढ़ ये एक सिनेरियो हो गया हमारा। दूसरा सिनेरियो, अगर इसको इंटू 2 करें, प्लस इंटू 2 करने पर 1 आ जाएगा, प्लस 0.5 करें। ठीक है? तीसरा सिनेरियो, इसको इंटू 1 करें और फिर इसमें प्लस 1 कर दें। यानी कि इंटू 1 करेंगे तो 0.5 ही, 0.5 में प्लस 1 कर दिया, डेढ़। ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे अवेलेबल। अब डेढ़ को 5 में कन्वर्ट करने के लिए क्या-क्या अवेलेबल ऑपरेशंस है हमारे पास। इसको अगर हम 3 गुने से मल्टीप्लाई करें, इंटू 3 करें, तो हमारा 4.5 आ जाएगा। फिर उसमें हम प्लस 0.5 करना पड़ेगा। ठीक है? समझिए ना? 4.5 आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने पे, फिर इसमें 0.5 फिर से प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। दूसरा, अगर इसको इंटू 2 करें, फिर क्या प्लस करना पड़ेगा हमें? इंटू में इसको 2 किया तो ये हमारा 3 हो गया, फिर प्लस 2 करना पड़ेगा 5 आने लाने के लिए। ठीक है? और अगर हम प्लस 1 से करें, तो बहुत ही कुछ अजीब सा ही आ जाएगा, तो प्लस 1 करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए 3, पहले फिर से वही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया, फिर 15 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो ये हमारा आ गया। बस इतना ही करना था, इतने में अब हमें समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें कि पहले में अगर हम इंटू 1 प्लस 1 करते तो ये डेढ़ आ जाता, फिर इंटू 2 प्लस 2 करते तो हमारा 5 आ जाता। ठीक है? और फिर 5 में अगर हम इंटू 3 प्लस 3 करते तो हमारा 18 आ जाता। अब आप कहेंगे हमने यहाँ पे प्लस 1 करके क्यों नहीं इंटू 1 करके क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर हम इसको इंटू 1 करते तो बहुत ही अजीब सा आ जाता। ज़्यादा अजीब लाने का मतलब ही है आपको कुछ गलती हो रही है। जैसे कि अगर हम इसको करते तो हमारा आ जाता ये 3.5 प्लस 3.5। ठीक है? जिसका कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, जिसका हमें कोई मतलब दिखाई दी नहीं दे रहा। इस बहुत ही ज़्यादा 3.5 अजीब सा नंबर हो गया हमारा। हमें तो एक फिक्स पैटर्न ढूँढना है जबकि, इसलिए हमने 2 पर ही रुक गए यहाँ पे, और यहाँ पे जब हमने 3 किया तो ही हमें समझ में आ गया था 1, 2, 3 ये वाली एक सीरीज़ बन रही है। अब इसमें जाएँगे तो इंटू 4 प्लस 4 करना था, इसको इंटू 4 करेंगे प्लस 4 तो यही आंसर आएगा हमारा। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, अगला नंबर जानने के लिए हमें
इंटू अगले नंबर जानने के लिए हमें इंटू 5 प्लस 5 करना होगा। तो इसको इंटू 5 करेंगे अगर हम, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 385। तो हमारा नेक्स्ट, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर हो गया 385। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो हमारे बताए हुए ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें तो कॉम्बिनेशन वाली सीरीज चल रही है, क्योंकि पहले एक कम हुआ फिर बढ़ गया, फिर से कम हुआ फिर से बढ़ गया, फिर से कम हुआ फिर से बढ़ गया। हमें ये देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन हमारी ये है। तो हम इसका ट्राई करते हैं, क्या इसमें ऐसी कोई सीरीज लग सकती है हमारी, हमारी कॉम्बिनेशन, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन वाली सीरीज लग सकती है। तो इसमें हम देखें तो 2/3 से या फिर +3 हुआ फिर +0 हुआ, जिसका कोई मतलब बन नहीं रहा, +3 फिर +0। और जिस तक इस दोनों को भी अगर हम देख लें तो इसमें +6 हुआ, फिर यहाँ से इधर गए तो भी हमारा बन नहीं रहा। फिर इसमें तो देखिए, अगर हम ऑल्टरनेटिव, दो ऑल्टरनेटिव भी लेके देख लें तो पहले 6, 9 और ये वाली एक सीरीज, दूसरी सीरीज हमारी 24, 18, 36 और 24 वाली सीरीज होगी। पर इसमें भी अगर हम देखेंगे पहले घट रहा है फिर से बढ़ रहा है और फिर से घट रहा है, यानी कि ये भी हमारी, इसमें भी ये भी कोई फिक्स पैटर्न में नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसमें कॉम्बिनेशन की ही नहीं, इसमें एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ और ही हमारा जुगाड़ लगेगा। तो हम अब उस जुगाड़ को समझने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी आ जाए कि बिल्कुल ही आपकी आउट ऑफ सिलेबस, हमारी 5 बटाई टेक्निक से भी अलग आ जाए, तब आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको ट्रिक लगानी, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, बड़ी शांति से समझना पड़ेगा कि 24 से 6 कैसे बनाए इन्होंने, 24 को 6 में कैसे कन्वर्ट करा है इन्होंने। तो अगर आप देखेंगे कि इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर दें, अगर हम 24 को 4 से करते हैं तो ये हमारा 6 बन जाता है। फिर 6 को 18 कैसे बनाया, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 18 बन जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 9 बन जाएगा। फिर हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे तो ये पेज फंस जाता है। तो इसको हम देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन आना है। ये तो हमारा ठीक है, टू बी 4 2। हाँ, अगर देखा हमने सब कुछ लिख दिया है, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सीरीज बन गई है हमारी, कि पहले जो है 4 से डिवाइड किया, फिर इंटू 3 किया, फिर डिवाइड बाई 2 किया, फिर इंटू 4 डिवाइड बाई 4, आगे क्या करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे डिवाइड वाले को देखिए सिर्फ, पहले डिवाइड बाई 4 फिर डिवाइड बाई 2, फिर बीच में कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से डिवाइड बाई 4, तो आगे जाके डिवाइड बाई 2 करेंगे आप। ये एक पैटर्न बन गया, हमें इसमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सीरीज होगी, यानी कि इसका मतलब हो गया, इसमें हमें सिर्फ दो डिजिट से मतलब है, इनसे, इनसे मतलब, इनका मतलब आपस में ही इनका मतलब है। पहले 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 18 को 9 लाने के 2 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने फिर से 4 से डिवाइड कर दिया 36 को 9 लाने के लिए, फिर अब हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे 24 को 12 लाने के लिए, और इसका आंसर हमारा 12 हो जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 2 10 30 68। तो अब इसमें फिर से सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्या ये स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, नहीं ये स्लोली नहीं, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं या ऑलमोस्ट फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले 5 गुना हो गया, फिर हमारा 3 गुना हो गया, फिर उसके बाद हमारा 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना, वह 3 गुने से भी कम हो गया, उसके बाद हमारा जो है ढाई, क्या कह सकते हैं हम, 2 पॉइंट समथिंग गुना हो गया है हमारा।
इसका क्या मतलब हुआ कि ये ना तो फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इन आगे जाके इनका प्रोपोर्शन घटता जा रहा है। पहले 5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुने से भी कम हो गया हमारा। 2 गुने और 3 गुने के बीच में कुछ हो गया हमारा। तो ये हमें दर्शा रहा है कि इसमें जो सीरीज लगेगी वो क्यूब और स्क्वायर वाली सीरीज लगेगी। समझे ना मैंने क्या बताया था क्यूब और स्क्वायर वाले में कि बहुत ही तेजी से बढ़ते चले जाएंगे अंक, पर जो तेजी से तो बढ़ते चले जाएंगे अंक, पर जो है फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे। उनमें आप आगे जाके वो प्रोपोर्शन घटता चले जाएगा। जो है फिर पहले स्टार्टिंग में बड़े बड़े प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं, बाद में जाके कम कम प्रोपोर्शन होता चल जाएगा। पहले हमारा 5 गुना, फिर 3 गुना, फिर जो है हमारा 2.5 गुना के आसपास हो गया है। तो अब आप इसको देखेंगे तो इसमें आप ट्राई करेंगे कि कौन सा हमारा स्क्वायर या क्यूब की सीरीज लगती है। तो 2 को कैसे ला सकते हैं हम? 2 को हम ला सकते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 1 से या फिर 1 के क्यूब प्लस 1 से। आपको पावर 4 का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पावर 4 का ट्राई भी ना करें और पावर 4 याद भी ना करें। आपको वैसे आप अगर जल्दी से क्विकली आंसर करने हैं, भले आपके अलार्म रीजनिंग में हो या फिर मैथ में हो, तो आपको सबके क्यूब और स्क्वायर्स याद करने ज़रूरी हैं। आपको स्क्वायर तो ज़रूरी है 20 तक याद करने और क्यूब ज़रूरी है मिनिममली 10 तक के सभी के क्यूब याद करने आपके लिए मिनिममली ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 2 तो ऐसे बन गया हमारा और फिर इसमें क्या एडिशन करेंगे हम जिससे 10 बन जाए। क्या कोई फिक्स नंबर ऐड कर सकते हैं? 8 करना है, यानी कि 8 जो कि 2 का क्यूब होता है हमारा। एक मेथड तो ये है कि 2 का क्यूब ऐड कर लो। फिर इसमें किस चीज़ का क्यूब ऐड करके हमारा हो रहा है, यानी 20। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले मैं आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैंने ये देख लिया 2 कैसे बनता है, इसको देख लिया और अपने दिमाग में साइड में रख दिया। फिर हमने देखा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, क्या वो किसी का क्यूब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे किसी क्यूब से सम करते जा रहे हो। तो मैंने क्या देखा कि 2 और 10 के बीच में 8 का गैप होता है। तो 8 किसका क्यूब या स्क्वायर होता है? वो 2 का हमारा क्यूब होता है, 2 की पावर 3 होता है। फिर मैंने देखा 10 और 30 के बीच में 20 का गैप होता है, जो कि हमारा किसी का भी क्यूब या स्क्वायर नहीं होता है, पर उसके आसपास सबसे पास का स्क्वायर कौन सा होता है? जो हमारा 20 है इसके सबसे पास का स्क्वायर हो गया हमारा 16 स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमें कुछ बता रहा है, प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 4। पर ये कोई पैटर्न सा हमें दिखाई नहीं दे रहा। पहले क्यूब कर दिया तो आगे फिर जो हमने स्क्वायर कर लिया, इसलिए इसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर स्क्वायर का लग रहा है तो सब में स्क्वायर ही लगेगा, अगर क्यूब का लग रहा है तो सब में क्यूब का ही लगेगा। हमें इसलिए स्क्वायर का इसमें लग रहा था, हमने स्क्वायर का देख लिया। अब इसमें भी हम स्क्वायर का कन्वर्ट कर देते हैं, 2 का 4 प्लस 4। चलिए कुछ देखने को मिल रहा है हमें, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें और इसमें कितने का गैप है हमारा? 38 का गैप है। ठीक है, तो 38 के पास में कौन सा है? 36, यानी जो हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 4 है ना। 36 प्लस 2 होगा हमारा, सॉरी 2 प्लस 2। हमें ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर की बन रही है, अब हम स्क्वायर और क्यूब का कुछ लगना है। फिर अब हम कोशिश करें क्या क्या लग सकता है। अब इसमें प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे तो हमारा लग रहा था कि बन गया है, पर यहाँ पे हमारा फंस गया 38, यानी 36 और 8 प्लस 2 आ गया है ना। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनी। अब दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं, जो हमने पहले स्टार्टिंग किया था कि एक एक इंडिविजुअल नंबर को लेके स्टार्ट करो। पहले तो हमने गैप को लेके करा, अब एक एक इंडिविजुअल नंबर को करके लेके देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको कि जो क्यूब के और स्क्वायर के नंबर्स होते हैं कि सीरीज होती है वो कैसे बनती हैं। वो भी दो मेथड से बनती हैं। एक कि उनके बीच के जो नंबर हैं उनको क्यूब में कन्वर्ट करें। जो भी गैप है, जो भी हमारे 2 और 10 का या फिर 10 और 30 का बीच के जो गैप है, उसको आप स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट करें। या फिर दूसरा मेथड
कि आप फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट खुद को ही उठा के जो है क्यूब और स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। यानी 2 को क्यूब और स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 10 को क्यूब और स्क्वायर की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, 30 को कर दिया। ये दूसरा मेथड होता है हमारा। तो हमने अगर 2 को कन्वर्ट करने की ट्राई करें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 1 क्यूब प्लस 1 हो सकता है। अब 10 को अगर हम ट्राई करें स्क्वायर की फॉर्म में तो हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब यानी 8 प्लस हमारा 2 हो गया। ठीक है। अब 30 को अगर हम ट्राई करें तो 4 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया। या फिर 5 का स्क्वायर प्लस 5 तो हमारा बन नहीं रहा। हाँ, 3 का क्यूब यानी 27, 3 का क्यूब यानी 27 प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब बन गया हमारा आंसर आ गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा 4 के क्यूब का प्लस 4 करना होगा। ऐसे ही हमें अगला नंबर लाने के लिए 5 का क्यूब प्लस 5 करना होगा। यानी कि 125 का क्यूब यानी 125 प्लस 5 तो कि 130 हमारा आंसर होगा नेक्स्ट सीरीज का। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसका तो हमारा आंसर 130 आ गया। ये अगली चीज है हमारे सामने। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, क्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं नंबर। 3 पहले 2 गुना हो गया, फिर जो हमारे 2 गुने से कम हो गया। ठीक है, फिर तो पता नहीं कहीं 2 गुना जैसे ना अक्सर हमें दिखाई देने को ही नहीं मिलता। अर्थात ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं। कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है इसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें सम की कुछ सीरीज बन सकती है, सम की बन सकती है या कुछ और तिगड़म हमें लगानी पड़ सकती है। तो इसमें ऐसे करने में अगर सामने-सामने दिखे तो ठीक है, वरना आप अपने सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस हमारा 3, इसका फिर 3, फिर इसका। ठीक है, तो हमारा इसका पहले तो बना 3, फिर 3, 6, 9, 15। समझते चलिए जाइए, कहीं और कुछ पैटर्न दिखे आपको, कुछ हो। फिर आप दोबारा से डिफरेंस निकालेंगे इसका 0, 3, 3, ये हमारा 6, ये हमारा 9। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई होती हुई दिखेगी कि 3, 3, 6, 9, 15, 24 ये दोबारा रिपीट हो गया। 3, 3, 6, 9 अर्थात जो आगे हमारा आएगा 15, यानी कि इसमें 15 प्लस करिए, 9, 36 और फिर हमारे 63 में 39 को प्लस करिए यानी कि 102। हमारा 102 आंसर आ गया। अब इसको अगर आप डायरेक्टली ऊपर से ऑब्जर्व करते तो भी आपका आ जाता। 6 प्लस 3 9 होता है, 9 प्लस 6 15 होता है, 15 प्लस 9 24 होता है, 24 प्लस 15 हमारा 39 होता है और आखिरी में इसको अगर आप करते 39 प्लस 63 तो फिर आपका 102 आ जाता। इसको हमने देखने की जगह लिखने की जगह दोबारा डिफरेंस निकाला तो हमने देखा सेम सीरीज रिपीट हो रही है। फिर हमने फिर से निकाला तो हमने देखा फिर से सेम सीरीज रिपीट हो रही है। ऐसे आपको दूसरे में ही समझ जाना चाहिए था कि दोबारा रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि ये सम करके बना हुआ है। या फिर इसको 39 तो आप इधर डायरेक्टली 63 लिख सकते थे। ये आपने देखा ना, इन दोनों के बीच में जो है 24 का अंतर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 39 लिख सकते थे और फिर इसमें 39 प्लस करके 102 आ जाता। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगली चीज़ है हमारे सामने, क्या कह रही है ये। 7, 4, 5, 9 फिर बीच में गैप दी थी इस वक्त तो कोई नहीं। 52.5, 60.5। तो अब हमें देखना है कि ये कितने का गैप आ रहा है इसमें। क्या है गई, ये पहले 1 का गैप आया, फिर ठीक है, फिर हमारी दोगुनी नहीं हो पाई, इसमें पता नहीं क्या नंबर होगा। ये दोगुनी से भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब आप देखेंगे सबसे पहली बात तो इसमें आगे जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। पर हमने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था
जब आगे जाके प्रोपोर्शनली हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले, यानी कि आगे जाके कम देखने को मिलती है जब हमारा स्क्वायर और क्यूब का लगता है। यानी कि पहले 2 गुना 3 गुना हो रहा है और आगे जाके कम होने लग जाता है। 1.2 टाइम्स हो रहा है, 1.5 टाइम यानी 1.5 गुना हो रहा है। ऐसे हो तब जाके हमारी स्क्वायर और क्यूब की लगती है। पर इसमें बाद में जाके हमारी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन नहीं है और ना ही ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सम का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ना ही डायरेक्ट सम का क्वेश्चन, ना स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन है। तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ऑपरेशन का क्वेश्चन हुआ हमारे। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अगर कोई बात नहीं, अगर आप इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए इस तरीके से, बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि स्क्वायर और क्यूब का नहीं, इतना तो आप समझ ही लेंगे देख के कि बाद में जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है, स्टार्टिंग में नहीं आ रही है। ठीक है ना? तो आप जो ट्राई करना है वो जो है मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन या मल्टीपल ऑपरेशन में करना है। फिर आप देखेंगे कि ये जो फिक्स नंबर भी नहीं ऐड हो रहा है इसमें, तो फिर ये जो है हमारी सम का भी नहीं क्वेश्चन हो सकता। तो ये और सिंपल में और फिक्स प्रोपोर्शन भी नहीं है इनके बीच में, इसलिए हमारा जो है मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब इस जब मल्टीपल ऑपरेशन क्या आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है? पहला नंबर पकड़िए और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अब 7 को 4 में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? 7 को क्या माइनस करूँ 7 में कुछ जिससे वो 4 में कन्वर्ट हो जाए, या प्लस करूँ कुछ, मल्टीप्लाई करूँ कुछ इसमें? पर अगर आप कहीं के डिवाइड कर देता हूँ तो आप आगे देखेंगे कि नंबर सीरीज बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसमें डिवाइड करके आपका आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि नंबर सीरीज बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पॉइंट भी देखने को मिल रहा है हमें। ये जो पॉइंट है ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कहीं मल्टीप्लिकेशन होना है या फिर एडिशन हो रहा है 0.5 का। अगर आगे जाके आप देखेंगे कहीं बीच में नंबर में 0.5 आ जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इसमें मल्टीपल ऑपरेशन में जो है मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना है या मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जब 0.5 है तो इसका मतलब बीच में कहीं आपको मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 0.5 या मल्टीप्लाई या फिर एडिशन बाय 0.5 कहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब इसको समझेंगे और हम जो है 7 को 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीरीज़ बढ़ती जा रही है इसलिए हम सम करेंगे इसमें, सम और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो 7 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको आधा कर दें, तो हमारा 3.5 आ जाता है। फिर उसमें 0.5 प्लस कर दो। ये मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अब 4 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए फिर से अगर हम देखें तो इंटू में 1, अगर इसको 4 को 5 में कन्वर्ट करें तो हम आधे भी नहीं कर सकते, 0.5 भी नहीं कर सकते। पर अगर हम इंटू 1 प्लस 1 कर दें तो हमारे आंसर आ जाएगा। इंटू में 1 कर दिया 4 को और फिर इसमें प्लस 1 कर दिया। अब ऐसे 5 और 9 को देखें अगर हम, वैसे तो 2 गुना करके माइनस भी कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन हमारा, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि इसको 2 गुना करके -1 कर सकते हैं। फिर पर इससे ना हमारी सीरीज़ बिगड़ जाएगी। कहा तो हम सब कुछ सम करते जा रहे थे, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें भी हम देखेंगे 0.5 1, तो फिर आगे इसको 1.5 से करके देखते हैं, ठीक है? 5 को अगर हम 1.5 से करें, यानी 5 में 2.5 प्लस करें, 1.5 का क्या मतलब होता है? ये 5 प्लस 5 का आधा यानी ढाई, यानी 7.5। अगर हम 7.5 लें, फिर 7.5 में अगर हम 1.5 ही सम कर दें, ठीक है ना? क्योंकि आधा, 1, 1.5 एक पैटर्न से हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम इधर ये 1.5 और 1.5 से हो जाता हमारा तो ये पैटर्न बन जाता और हमने देखा कि हो रहा है। इसको 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 आ जाएगा, फिर उसमें 1.5 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 9 को ये मिसिंग नंबर निकालने के लिए हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही इसमें ऐड भी कर देंगे। तो 9 टू द 18 प्लस 2 यानी 20, इसमें हमारा 20 आया। अब इसको चेक भी करना होता है, अगर आपने ये कर दिया इतने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे चेक भी एक बार करके देखना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए आगे इंटू में 2.5
प्लस में 2.5 आपको करना पड़ेगा। तो 20 का अगर हम 2.5 करें तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 10 यानी कि 50। 50 समझ गए ना मैंने कैसे निकाला? 20 का 2 गुना और उसमें उसका आधा प्लस कर दिया। 2.5 का तो यही मतलब होता है ना, 2 गुना मल्टीप्लाई करो पहले 40 और उसमें आधा प्लस कर दो, 2 गुना करो और फिर आधा प्लस कर दो। तो 40 प्लस 10 यानी 50। अब 50 में हम 2.5 का सम कर देंगे। 50 में अगर हम 2.5 का सम कर दें तो ये हमारा 52.5 आ रहा है, जो कि हमारा सीरीज कंप्लीट हो रही है इसका मतलब। तो ये हमारा आंसर आ गया 20। हमने चेक भी कर लिया यहाँ पे इसको आगे सीरीज को बढ़ा के, और हमने आंसर भी तो निकाल ही लिया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। ये थोड़ा बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, पर जैसे कि हमने आपको पहले भी समझा रखा है, जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसका आंसर उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो बहुत ही लंबा से एक नंबर दे दिया है और इसमें फिर हमें आगे की सीरीज का नंबर पूछा है, इसके आगे कौन सा आएगा। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 9 8 6 9 8 7 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसको यही मार्क कर दीजिए। यहाँ पे तो इन्होंने उल्टी गिनती गिन दी और कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद क्या किया? 9 8 7 6 5 4 3 2 और फिर से 9, यानी कि इस बार इन्होंने एक कम कर दिया। ठीक है, आखिरी का डिजिट उड़ा दी। फिर 9 8 7 6 5 3, यानी कि आखिरी की 2 डिजिट उड़ा दी, एक भी उड़ा दिया, 2 भी उड़ा दिया। उसके बाद 9 8 7 6 5 4, यानी कि आखिरी की 3 डिजिट उड़ा दी। ठीक है, तो अब क्या करना है? आखिरी के 4 डिजिट उड़ा दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी 4 भी उड़ा दीजिए और या फिर 6 और 5 आंसर होगा आपका। 65 आगे आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 6 लिखा हो तो 6 लिख दें, 65 लिखा हो तो 65 लिख दें, क्योंकि आपने तो इसको समझ लिया है कैसे होगा। बस फिर से देख लें, एक एक नंबर आगे घटता जा रहा है। पहले हमारा पूरा लिख दिया हमने 9 से 1 तक, उल्टी जो है हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 9 से 1 तक। उसके बाद 1 उड़ाया, फिर 2 उड़ाया, फिर जो है हमने 3 उड़ाया, फिर हमने 4 उड़ाया। ठीक है ना, 4 उड़ाया तो फिर बचा 6 और 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे अगली वीडियो में हम समझाएंगे आपको कि रॉन्ग कैसे ढूंढे। अगर कोई सीरीज गिवन हो और उसके बीच में एक नंबर रॉन्ग हो, आपसे बोला जाए कौन सा नंबर रॉन्ग है, तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें। उसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं अगली वीडियो में, इसलिए वो वीडियो भी बड़े ध्यान से देखें। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।